हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव रावत। आई एम योर रियल एस्टेट गाइड। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि किस तरह से शोभा अपना डेवलपमेंट कर रहा है एंड इन कर्मा लेकलैंड और क्या साइज प्राइस और हम साइट के बारे में कंप्लीट हमने डिस्कस किया था। सो टुडे वी विल टूर ऑफ द सैंपल अपार्टमेंट ऑफ 3761 स्क्वायर फीट, दैट इज 4 BHK, एंड वी विल डू द टूर ऑफ द कंस्ट्रक्शन म्यूजियम एज वेल। के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो चलते हैं, प्लीज फॉलो। So this is the construction museum. So how the structure they are making. So this is the structure basically. So किस तरह से वो मेंटेन करते हैं कि इलेक्ट्रिक पैनल जो पाइप आप देख रहे हो, so पहले से ही वॉल के साथ, क्योंकि कंक्रीट वॉल है पूरा, तो इसमें पहले से ही पाइप डाल दिया जाता है और ये सारा मेंटेन करते हैं कि कितना थिकनेस रहेगा वॉल का। ये बेसिकली बहुत रेयर कोई डेवलपर है जो इस तरह से सारा मेंटेन करता है। द इंटीरियर हाउ दे द लुक्स लाइक। सो ये आप देख रहे हो, इवन आप फ्लोर की तरफ देखेंगे। सो दिस इज द लेवल कि आप किस तरह से करते हैं कि आपको फ्लोर दिख रहा है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल एंड द लेवल जहाँ पे ये टाइल लगाने से पहले किस तरह से उसको प्लेन करते हैं और जहाँ पे ताकि वॉल में कोई साउंड ना आए लगाने के बाद में। एंड दैट इज इलेक्ट्रिक पैनल। आपको देख रहे हैं कि किस तरह से वायरिंग की इन्होंने, क्या उसमें मेंटेन करते हैं कि कहाँ पे कोई मार्किंग है। सो दिस इज हाउ लुक लाइक। द नेक्स्ट थिंग्स इज बाथरूम। सो आप देखेंगे पूरी फिटिंग्स इसमें आपको पाइप दिखाई दे रहे हैं और दे आर हाउ दे आर मेंटेनिंग देयर सीपेज की। कल को फिनिश प्रोडक्ट के बाद कभी उसमें सीपेज नहीं आएगी तो किस तरह से उन्होंने पूरा पैनलिंग किया और किस तरह से ये पाइप फिट की है। एंड द फ्लोर आप देख रहे हैं कि क्या लेवल है फ्लोर्स के। सो द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और वहाँ पे कॉर्नर भी आप देखेंगे एक बार अगर हाईलाइट करें कॉर्नर्स में किस तरह से उन्होंने जो मेंटेन किया है कल को वहाँ पे कॉर्नर से कोई सीपेज ना आए। एंड द फिनिश प्रोडक्ट इज दिस। द नेक्स्ट थिंग इज टेरेस। सो टेरेस में आप देखेंगे आपको किस तरह से उन्होंने लेवल रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 द डेवलपमेंट एयर 8 लेयर ऑफ वाटर प्रूफिंग एंड द विटमिन सीट एंड द फोम एंड द सीमेंट और टाइल। सो इसमें कॉर्नर पे आप देखेंगे कि आप कॉर्नर आपको थोड़ा सा स्लांट दिखेगा ताकि वाटर जो है ना वो डायरेक्टली कॉर्नर में ना जाए और वो ताकि वो बाहर आ जाए। सो दिस इज पार्किंग एरिया। See how they are maintaining the parking slots. So यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि मार्किंग की हुई है किस तरह से। आपको फ्लैट से अगर 4 बेडरूम आप ले रहे हैं तो 3 कार पार्किंग आपको मिल रहा है। सो साइड बाय साइड आपको 3 कार पार्किंग के साथ में ये वॉकिंग का ट्रेल हो गया। उसके अलावा जैसे ड्राइव एक्चुअली सारे इलेक्ट्रिक जो वायर होंगे वो आपको उसके ऊपर जो पैनल आप देख रहे हो उसके ऊपर सारा उसको फिट किया गया। अदर द पार्क, दिस इज द बालकनी एंड द पोडियम लेवल। सो आप अगर 2 लेवल देखे आपने कि ओपन एरिया में देखें तो अगर आप पेवर्स यूज कर रहे हो तो ये लेवल रहेंगे पेवर्स के लिए। इफ द ग्रीन एरिया इज द, सो बेसिकली ये सारा, सो उसमें आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 लेवल तक तो आपको सेम ही उन्होंने लेवल किया है, किस तरह से उन्होंने मेंटेन किया है। आगे अगर आपका ग्रीन एरिया है तो आपको ग्रास के लिए इस तरह से उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। एंड द पेवर्स एरिया, दिस इज हाउ लुक लाइक। अबाउट द बालकनी रेलिंग, सो this is a powder coated balcony railing. So the aluminum coating है basically. So now let's go to the sample apartments. 4 BHK 3761 square feet of saleable area. Let's go to the sample apartment. So I am outside of the sample apartment. So आप देखेंगे कि डोर की जो हाइट है that is near about 8.5 feet actually. This is a fire resistant door actually. So let's come inside. As per the वास्तु compliance, so आपको एंट्रेंस डोर के साथ में पाउडर रूम या वॉशरूम नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने वो मेंटेन किया है। तो आपको फर्स्ट आपको यहाँ पे गेस्ट बेडरूम नजर आएगा। दिस इज गेस्ट बेडरूम। यू कैन कन्वर्ट इट टू स्टडी एज वेल विद अटैच्ड balcony. And this is our powder room. Living and dining and drawing. And this is your apartments ब्रह्म स्थान. So आप इसको this is how looks like. ये आपका पूजा रूम भी कह सकते हो इसको. And you can convert as per your convenience. And come this way. This is your balcony come deck.
एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन सी दिस प्लेस। सो यहाँ पे इनको ना इन्होंने पूरा ग्रास लगाया हुआ है और इसको ना पूरा इन्होंने मिट्टी यहाँ पे सॉइल के साथ में, ऐसा नहीं कि यहाँ पे टेम्परेरी या कुछ आर्टिफिशियल ग्रास के लिए इन्होंने प्लेस छोड़ा हुआ है। दिस इज द फर्स्ट टाइम और एनी अपार्टमेंट जहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि ये जो एरिया है यहाँ पे इन्होंने पूरा ग्रीन रखा है और यहाँ पे कोई भी इन्होंने आर्टिफिशियल ग्रास के लिए नहीं, तो यहाँ पे पूरा ऑर्गेनिक आप कोई प्लांट्स लगा सकते हैं, लाइव प्लांट्स लगा सकते हैं और यहाँ पे घास भी लगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज सी दिस द पैनल, आप देख रहे हो कि जो विंडो है, जो डोर है आपका ये वाला, यहाँ पे क्लीनिंग के लिए इन्होंने प्रॉपर स्पेस दिया गया क्योंकि आप किस तरह से इसको क्लीन भी कर सकते हो। तो एज आई सेड अर्लियर कि जितने भी अपार्टमेंट है सो दे आर नॉट ओवरलुकिंग एनी अदर अपार्टमेंट। सारी जो बैल्कनी है, मोस्ट ऑफ द बैल्कनी से आपको गोल्फ व्यू नजर आएगा। सो हाउ लुक लाइक कि आपको सामने से आपकी बैल्कनी, आपके डेक से सामने गोल्फ भी नजर आ रहा है। सो एंटर करने के बाद यहाँ तक आपका पूरा पब्लिक एरिया है एंड आफ्टर दिस एरिया आपका प्राइवेट एरिया स्टार्ट होता है। एंड दिस इज योर मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम विद वॉक-इन क्लोजेट एंड द वॉशरूम अटैच्ड विद द बालकनी, और यहाँ से भी आपको पूरा गोल्फ व्यू नजर आएगा। So let's go to the next bedroom. This is your third bedroom with attached washroom and the balcony. Wardrobe प्लेस करने के बाद आपको जो स्पेस नजर आ रहा है, उसके बाद भी आपको कंप्लीट यहाँ पे स्पेसियस बेडरूम नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में क्या होता है कि वहाँ पे उन्होंने वार्डरोब प्लेस नहीं की होती है, इंस्टॉल नहीं की होती, तो वहाँ पे ना बहुत बड़ा सा एरिया लगता है। एंड लेट्स कम टू द बैल्कनी। आप यहाँ पे दोनों तरफ देखेंगे कि आपको ना एक वॉल नजर आएगी, लेफ्ट और राइट में मेरे दोनों तरफ वॉल नजर आएगी। इसका मतलब है कि आपको अपार्टमेंट पूरी प्राइवेसी नजर आएगी। आपके अपार्टमेंट से साथ में दूसरा जो अपार्टमेंट है, बट दे आर नॉट ओवरलुकिंग एनी अदर अपार्टमेंट। सो आपको पूरी प्राइवेसी आपके अपार्टमेंट में रहने वाली है। लेट्स कम टू द फोर्थ बेडरूम। दिस इज अगेन द अटैच्ड वॉशरूम एंड द बैल्कनी एंड wardrobe आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड देयर। एंड मैं कुछ आपको ना बेसिक पॉइंट कुछ जो इम्पोर्टेंट भी है इनफैक्ट वो बताना चाहता हूँ। जिस तरह से शोभा की जो खासियत है, जो जिस तरह से शोभा करता है, आप एक कॉर्नर देखोगे ना, आपको नजर आएगा यहाँ पे इन्होंने कॉर्नर पे एक सॉफ्ट प्लेस किया है, सॉफ्ट प्लास्टिक का है ये, बेसिकली पेस्ट किया हुआ है ताकि ये कॉर्नर सेफ रहे और कल को ये टाइल में कोई डैमेज ना आए, टूटे ना टाइल। और आप अगर नीचे देखेंगे तो आपको ना ये एक ना यहाँ पे एल्यूमिनियम पैनलिंग भी दिखाई देगी इनफैक्ट, जिससे कि ये टाइल भी आपकी सेफ रहती है। कल को आप अगर एंटर एग्जिट करते हो तो ताकि पैर टकरा के यहाँ पे आपको टाइल पे कोई ब्रेक नजर आए। गाइस लेट्स गो टू द किचन एंड बात करेंगे आगे किचन में कि क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं, क्या क्या किस तरह से प्लेस किया। सो आई एम इनटू द किचन। सो किचन में एंटर करने के बाद आपको एक स्पेसियस किचन नजर आएगा, बट शोभा जैसा कि करता है एवरी प्रोजेक्ट में कि वो आपको यहाँ पे एक रॉ किचन मिलने वाली है। आपको इवन यहाँ पे ना कोई काउंटर मिलने वाला है। इवन ये क्योंकि एवरी जो एंड यूजर है वो अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कराते हैं, तो यहाँ पे शोभा की तरफ से कुछ भी आपको प्लेस करके नहीं दिया जाएगा। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इन किचन की आपको देख रहे हैं कि ये टैप के लिए आपका जैसे इवन डिश वॉशर यूज करेंगे या डिश वॉश करने के लिए यूज करेंगे। एंड दिस इज द ड्रिंकिंग वाटर टैप। सो आपको किसी भी अपार्टमेंट अपने घर के अंदर आरओ प्योरीफायर, वाटर प्योरीफायर लगाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर शोभा की तरफ से दिया जाएगा। एंड दिस इज योर यूटिलिटी बैल्कनी। यहाँ पे सारे वेट पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे वॉशिंग मशीन का एरिया है, यहाँ पे डिश वॉशर के लिए प्लेस कर सकते हो, डिश वॉशर एरिया है। इवन आप देखेंगे कि वाटर ड्रेनेज के लिए भी यहाँ पे अलग से पॉइंट दिया गया है। एंड दिस बैल्कनी इज कनेक्टेड टू द डोमेस्टिक हेल्प एज वेल। सो आपका ये सर्वेंट रूम हो गया। सी द मैसिव सर्वेंट रूम विद अटैच वॉशरूम। एसी इसमें भी इंस्टॉल्ड मिलेगा आपको। तो यहाँ पे भी एसी लगा के दे रहे हैं और अटैच वॉशरूम है। एंड दिस इज कनेक्टेड विद द लॉबी एज वेल। सो दिस इज ऑल अबाउट द सो अपार्टमेंट। ये 4 बेडरूम का 3761 स्क्वायर फीट का 4 BHK अपार्टमेंट है जो मैंने अभी आपको टूर कराया। इसके बारे में आपकी कोई भी राय है, आप कुछ भी और जानना चाहते हैं, गाइज ये सारा मैंने जो एक्सपीरियंस कराया है आपको वीडियो में देखने में अच्छा लगा होगा, बट ये एक्सपीरियंस करने के लिए आपको आना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा। सो आप दिए गए नंबर पर फ़ोन करें
और अपनी प्रायोरिटी साइट विजिट बुक करें। आज इस प्रोजेक्ट में इतना ही। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपसे फिर से मिलूंगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच।